प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के अंतर्गत इतिहास विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण उसके अंतर्गत मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कारणों के बारे में मैंने इससे पूर्व के वीडियो में आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो इतिहास प्रसिद्ध दो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसे हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, इनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था, दोनों के मध्य तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तवर हिंद, जो आधुनिक पंजाब में बठिंडा के अंतर्गत है, उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे चौहान राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अतः पृथ्वीराज ने बठिंडा की ओर प्रस्थान किया। इस पर पृथ्वीराज जब आगे बढ़ा तो मोहम्मद गौरी भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और तराइन के मैदान में पहुंच गया। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान भी एक विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में आ डटा। 1191 ईस्वी में दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। दिल्ली के तत्कालीन सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को निशाना बनाकर अपनी बर्छी का प्रहार किया, जिससे मोहम्मद गौरी घायल हो गया। वह अचेत हो गया और अपने घोड़े से गिरने वाला ही था कि उसके एक स्वामी भक्त खिलजी सैनिक ने उसे सहारा देकर सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले आया। तुर्क सेना पराजित हुई और अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। राजपूतों ने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया, जो पृथ्वीराज की इतिहास में एक बहुत बड़ी भारी भूल थी। इस विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान विजयोल्लास में मग्न हो गया और भोग विलास में डूब गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में एक वर्ष की तैयारी के बाद 1192 ईस्वी के अंतर्गत मोहम्मद गौरी लगभग 1,20,000 चुने हुए घुड़सवारों की विशाल सेना लेकर पुनः तराई के मैदान में आ डटा। उसने अपना दूत भेजकर
पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वह इस्लाम धर्म कर ले, अर्थात इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले तथा उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर ले। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में आ पहुंचा। इस अवसर पर मोहम्मद गौरी ने कूटनीति से काम लिया और पृथ्वीराज को संदेश भिजवा दिया कि मैं अपने भाई का सेनापति हूं और उसी की आदेश से यहाँ आया हूं। आपके आदेश को मैं अपने भाई को भिजवा रहा हूं। जब तक उसका कोई संदेश नहीं आता है, जब तक मैं आपसे संधि करने को तैयार हूं। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज चौहान को भुलावे में डालने का काम किया। तो दूसरी ओर मोहम्मद गौरी ने राजपूतों को भुलावे में रखने के लिए अपने पैदल सैनिकों को रात भर तंबुओं के बाहर आग जलाकर जश्न मनाने को कहा। प्रभात होने पर जब राजपूत सैनिक अपने नित्य कर्मों में लीन थे, उस समय उन पर तुर्क सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजपूत वीरतापूर्वक तुर्कों का मुकाबला करते रहे। अंत में जब राजपूत लड़ते लड़ते थक गए थे, तब मोहम्मद गौरी ने अपनी सुरक्षित सेना को थके हुए राजपूत सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया। राजपूत अधिक देर तक युद्ध में नहीं टिक सके और राजपूतों को अर्थात पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने भागने का प्रयास किया, परंतु मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के निकट बंदी बना लिया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य इतिहास प्रसिद्ध दो युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की। दूसरा युद्ध पुनः हुआ जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें हमारे इतिहास को परिवर्तन करके रख दिया, बदल के रख दिया। मोहम्मद गौरी को तराइन के दूसरे युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई। पृथ्वीराज चौहान वीरता को प्राप्त हुआ, पराजय का उसे मुंह देखना पड़ा। इस प्रकार से ये दो युद्ध लड़े गए। इसी के साथ मैं इस तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।